हम लोग दशहरा से पहले मानदेय मिलनी चाहिए, दशहरा से पहले मानदेय मिलनी चाहिए, हम लोग को नियमित होनी चाहिए, होनी चाहिए। तो पैसा तो चाहिए बिल्कुल। अगर नहीं कौन ऐसा काम है कि सरकार पैसा नहीं देता है? कौन सा ऐसा काम है कि पेमेंट मिलता ही नहीं है? काम करवा लिया गया, हम लोग मजबूर में नहीं घर से निकले हैं मैडम। काम करवा लिया गया, बिल्कुल काम तो हो रहा है। काम करवाया गया है। हम लोग तो 2021 से काम कर रहे हैं। उसके बाद एक भी पैसा आपके अकाउंट में नहीं है? नहीं, एकदम पैसा नहीं आया, 1 रुपया नहीं। सच सच बोलिएगा, पैसा नहीं आया, सच सच बताइएगा। मैं बता रहा हूँ, देखिए पहले जो काम तो 18 से हो रहा है, तो पैसा तो मानदेय मिलते जा रहा है। मैं ये कह रहा हूँ कि 4 साल से लंबित है, पहले मिला, हाँ 4 साल से लंबित है। पहले जो जैसे 19-20 में हुआ उसका मानदेय मिला है, लेकिन अभी वर्तमान में 4 साल से मानदेय लंबित है, वो नहीं मिल रहा है। हाँ कुछ योजनाओं का मिल भी रहा, आंशिक मिलता है, लेकिन है क्या कि लंबा अमाउंट जो है मनरेगा में अब लगभग किसी एक दीदी का 2 लाख 3 लाख रुपया ड्यू है। अब सोचिए ये जीविका में वही लोग आती है जो मध्यम या गरीब परिवार से होती है। अब इन लोग कर्जा पे, सूद पर, ब्याज पर उठा करके ये काम कर रही है। अब ब्याज वाले इन लोग को तंग कर रहे हैं। अब बताइए 5 रुपया घर से कमाने के लिए निकली है, 10 रुपया कर्जा हो गया। कर्जा हो गया क्योंकि 5 रुपया निकलेंगे तो 10 रुपया भाड़ा हो जाएगा। बिल्कुल बचा क्या है, जीरो। बिल्कुल सरकार को ध्यान क्यों नहीं आ रहा है? हाँ आएगी क्योंकि सबके ध्यान दे रही है, तो आप ध्यान क्यों नहीं दे रही है? अब ध्यान जो जगाइए, ध्यान को जो है आगे बढ़ाइए। देखते हैं क्या कुछ करिएगा। 2022 से जो हम लोगों का मानदेय लंबित है वो भुगतान हो जाए। हाँ वो उसके बाद जो है मेरे दस और जी बिल्कुल मेरे को काम पूरा बिल्कुल। चलिए भुगतान हम लोग का जो है दशहरा से पहले होनी चाहिए। तो जो निलंबित पेमेंट है सबसे पहले उस पर करे, जो बाकी और मांगे शर्त है उस पर से जल्द जो है हम पे जो करवाए, क्योंकि जो यहाँ पर जो आते हैं, जो महिलाएं हैं, तो कोई टाटा बिरला अंबानी के जो है नहीं है, वो गरीब परिवार से आते हैं, तो उनकी स्थिति, उनकी रवैया स्थिति को समझने वाली बात है। चौमुखी विकास सब लोग कर रहे हैं, तो इन लोगों को भी नयन चक्षु दया दृष्टि दिखाना चाहिए। दया दृष्टि कौन सी के दिखाइएगा? अरे काम किया था ना मांगे हैं, बिना काम के थोड़े मांगेंगे हम? काम को पेमेंट मांगवे करेंगे, ये बात है। तो 4 साल से जो पेमेंट को निलंबित है, उस चीज को पेमेंट को करना जरूरी है। जय हिंद, जय भारत। धरना स्थल पर दोस्तों मैं मौजूद हूँ डीके एक्सप्रेस पे, और बात करें कि सरकार से असंतुष्ट होकर के गर्दनी पर धरना पर कोई न कोई आते रहते हैं। और मैं बात करना ये चाहती हूँ कि माननीय नीतीश कुमार जी चौमुखी विकास करे, डबल इंजन की सरकार है, डबल रफ्तार से काम करिए, लेकिन क्या उनसे क्या गलती, क्या चूक हो गई, ये लोग यहाँ पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। देखते हैं, बातचीत करने का कोशिश करते हैं कि क्या बात है, क्या मैटर है, क्या मतलब उनसे चूक हो गई है, गलती। हेलो, अरे एक सेकंड। महिला कर्मी सम्मान करो और ना अत्याचार करो। क्या मांगे हैं मैडम आप? क्या धरना प्रदर्शन पे आए हुए हैं? क्या दिक्कत हो गई? हम भुगतान, हम लोग ग्रामीण विकास से हैं, ग्रामीण विकास, सोशल ऑडिट ग्रामीण विकास से हैं। हम लोग की मांग है कि भुगतान कराएं, मतलब पैसा नहीं मिला है, भुगतान। हम लोग सोशल ऑडिट रिसर्च पर्सन है। हम लोग का जो पेमेंट है अभी तक बाकी है, 2022 से लेकर के अभी 2025 तक अभी तक कोई मानदेय नहीं हुआ है। योजना अनेक खुलता है, पेमेंट किसी योजना पे नहीं होती है। फील्ड में बहुत तरह का हम लोग का शोषण किया जाता है, जाने आने में प्रॉब्लम होती है। फील्ड में अगर किस तरह की परिस्थिति आ जाए, एक्सीडेंटल किसी एसएलपी का डेथ हो जाए, उसके लिए कोई उसको बेनिफिट नहीं है। परिवार वाले रोड पे चले आए, वो सारे कठिनाई उनके परिवार वाले झेलेंगे, एसआरपी खुद झेलेगी। किसी तरह का कोई हम लोग का प्रावधान है ही नहीं है। इसीलिए हम लोग का मांग है कि मानदेय जो हम लोग का बाकी है उसको पुनः, जो भी समस्या हम लोग को फील्ड में होती है उसको पूर्ण रूप से देखा जाए, उसको दिया जाए। कौन सा निवाली के तहत में आपका ज्वाइनिंग कब हुआ था? 2021 में हुआ था। इसका सीएम कौन थे? सीएम उस समय नीतीश कुमार। कौन थे? मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी थे। उम्मीद है, क्यों नहीं उम्मीद रहेगा? जब बेरोजगार महिलाओं को जीविका के तहत से वो 10,000 रुपया दे रहे हैं, बिना काम किए हुए दे रहे हैं, तो जब हम यहाँ काम किए हैं तो मेरे काम को क्यों नहीं दाम देंगे वो? हमें उनसे उम्मीद है कि हमारे जो मानदेय को रोके हुए हैं, जो हमारे विभाग के लोग बोलते हैं कि आपके स्टेट में पैसा नहीं है, पैसा क्यों नहीं है? फ्री में देने के लिए जीविका में 10,000 रुपया पैसा है प्रत्येक महिला को, तो हम लोग अपने हाथों से काम किए हैं, फील्ड में घर घर जा करके डोर टू डोर काम किए हैं, उसका दाम क्यों नहीं देंगे? मुझे पूर्णतः विश्वास है कि हमारी बात सरकार तक पहुंचे और हमारी मांग को पूरा करेंगे। क्या है आप, कौन है, क्यों धरना पड़ा है? देखिए ये जो पीछे देख रहे हैं ये लोग
और सोशल ऑडिट रिसोर्स पर्सन है। ग्रामीण विकास विभाग अंतर्गत जो है एक सामाजिक अंकेक्षण इकाई है, उसके अंतर्गत ये लोग मनरेगा योजना जो भारत सरकार का सबसे बड़ा कानून है, उस मनरेगा योजना में जो मजदूर होते हैं, उस मजदूर का इन लोग घर घर जाकर सत्यापन करती है कि मजदूर का जो राइट्स और इंटरटेनमेंट्स की बात होती है, हक और अधिकार का, तो ये लोग अवेयरनेस करती है, जागरूक करती है। इन लोग को सरकार जो है जीविका का इन लोग सदस्य रह चुकी है और सरकार हायर करके इन लोग से काम ले रही है। काम का सबसे बड़ी बात है सिस्टर कि अभी सरकार रोजगार की बात कर रहे हैं, सरकार ने कई तरह का योजना चला रही है, लेकिन इन लोग 10,000 रुपया का बिल्कुल बिल्कुल तो ये किस नियमावली के तहत है और मतलब कि कब ये ज्वाइन किए थे, कौन सीएम थे और मतलब कि किस मतलब कि पर्पज से यहाँ पर ये लोग आए हैं, क्या दिक्कत इनसे पर्सन, क्योंकि जीविका से रिलेटेड जितने भी पर्सन है सब लोग को तो मिल रहा है, सारा चीज व्यवस्था हो रही है। देखिए तत्कालीन लेटर में क्या लिखा गया बताएं। बिल्कुल बिल्कुल तत्कालीन सरकार भी माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही थे, जो कि 5 से सरकार है, और इन लोग जो है बिहार में सोशल ऑडिट सोसाइटी गठित 2017 में हुआ है, 3 अप्रैल 2017 को। किस नियमावली का क्या ये सामाजिक लेखा परीक्षा, हाँ बिल्कुल बिल्कुल मैं बता दूं कि भारत सरकार के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक जो है, तो उसके बाद उसके परामर्श पे ग्रामीण विकास मंत्रालय में जो है सामाजिक लेखा परीक्षा नियमावली 2011 बना है। उस सामाजिक लेखा परीक्षा नियमावली 2011 के आलोक में हर स्टेट में एक सोशल ऑडिट यूनिट स्वतंत्र एजेंसी गठित है। कितने हैं आप लोग? पूरा बिहार प्रदेश के कोने कोने से आप लोग महिलाएं यहाँ पर जो है मौजूद हैं, 38 जिला से मौजूद हैं आप लोग, कितने हैं आप? हम लोग पूरा बिहार से 5,000 से ज्यादा संख्या में केवल महिलाएं हैं। जिस महिलाएं के लिए सरकार रोजगार की बात कर रहे हैं, रोजगार के लिए योजना चल, वो महिला अपना हक अधिकार, अपना किया हुआ काम का मेहनत ताना के लिए आज पटना रोड पर आना पड़ा है। तो मतलब कि इतने 5,000 हैं, है ना? तो 5,000 हैं, तो क्या सरकार से क्या उम्मीद क्या लगाएंगे? बस सरकार से एक ही उम्मीद है कि आप जनहित के लिए काम कर रहे हैं, तो ये जितने हमारे दीदी है, सबसे पहले जो हम लोग का दीदी को आप लोग संघ के अध्यक्ष है ना? मैं संघ के सचिव हूँ। अब संघ के सचिव, कहीं इन लोग 5,000 दीदियों को बहला फुसला तो नहीं रहे हैं? यहाँ तो मौजूद है, आप पूछ सकते हैं एक एक लोग, क्या हमारे बातों पर इन लोगों ने जिला में सहन करते करते अपने आप को इतना मजबूत हो गई है कि बहुत लोग महिलाएं हैं, महिलाएं हैं, पुरुष इसमें नहीं, पुरुष भी हैं। पहला मांग है कि जो 3 साल 4 साल से कुछ जिला में 4 साल से, कुछ जिला में 3 साल से हमारा बकाया मानदेय, किया हुआ काम का मानदेय मिल जाए, ये दशहरा से पहले। दूसरा मांग है कि ये जो सोसाइटी बना हुआ है, सोसाइटी में क्या है कि एक पद है बीआरपी, तो आप जाने सरकार रोजगार की बात कर रहे हैं, नौकरी दे रही है, तो जो पद रिक्त है ना, वो पद को इसी एसआरपी दीदी में से, एमआरपी में से उनको भरा जाए, खाली है उस सीट को लेकर भरा जाए। तो लेकिन यहाँ पर लिखे हुए 10 सूत्री मांगों को लेकर के, 10 सूत्री मांग में कई, आप देखिए अब बोल रहे हैं 2 को मांग चाहिए, मुख्य मांग है, मुख्य मांग 2 है, लेकिन 10 सूत्री में हमारा जैसे, अब देखिए इन लोग, क्या हो गया? मैं बता देता हूँ। जैसे देखिए कि इन लोग जब काम करने जाती है तो इन लोग से जो है गांव में पूछ देते हैं कि आपका पहचान क्या है, आई कार्ड है, तो वही चीज मैं कह रहा हूँ कि अब अभी तक 5 साल में 6 साल में 2018 से लगभग 7 साल हो गया कि आज तक एक कोचिंग वो कहीं भी जाते हैं, कहीं तो एक बार आई कार्ड दे देते हैं। अरे आप, मेरा भी आई कार्ड है। एक रोज अगर मजिस्ट्रेट ड्यूटी में कोई अगर जाते हैं तो उसको स्पेशल आई कार्ड बनता है, और यहाँ 7 साल से इन लोग काम करे, किसी को आई कार्ड भी नहीं हम लोग को नहीं है आई कार्ड में, हम लोग को कुछ नहीं है। सोचते हैं कि मैडम आप पंचायत में आएंगे तो क्या प्रूफ है, आपका कहाँ है, कहाँ है, क्या प्रूफ है कि आप जीविका से कुछ नहीं है मेरे पास, है, कुछ भी नहीं है। क्या प्रूफ है? लेटर है, लेटर विभाग का लेटर निकलता है, और सबकी बहाली भी लेटर से ही हुई है। तो वो नहीं दिया, हम लोग विभाग को कई बार मांग किया है, लेकिन उस पर कोई ध्यान नहीं दिया गया है। तो फिर अगर जा रही है महिलाएं वर्क करने, काम करने, कहते खुदा न खासा कोई व्यवस्था दुर्घटना हो जाए तो पहचान तो आई कार्ड से ही होती है ना। क्या एक छोटा सा बच्चा को कोचिंग जाता है तो उसको आईडी कार्ड, हम लोग इतना दिन से काम कर रहे हैं, मेरे पास कोई प्रूफ नहीं, कहता आप कौन विभाग से हैं, कहाँ से उठ के चला है पंचायत में, इसका कोई हम लोग, इसलिए हम लोग को सरकार से निवेदन है कि हम लोग को आई कार्ड निर्गत जल्द करावे, और जो मेरा बकाया राशि है वो जल्द भुगतान करे, और जो हम लोग का जो रास्ते में चलते हैं कुछ तरह का घटना हो, घट जाए, इसके लिए बीमा जरूर चाहिए हम लोग को, और मांग है हम लोग को ड्रेस कीजिए, और मांग है हम लोग का कि हम लोग को कितना दिन से काम कर रहे हैं इसको निर्धारित किया जाए, हम लोग को राजकर्मी का दर्जा दिया जाए तो दिया जाए, उम्मीद है दिया जाए, उम्मीद है सरकार से
कि जो सरकार जो 5 साल काम करते हैं उसको दर्जा देते हैं, हम लोग को 7 साल से काम कर रहे हैं, क्यों नहीं देंगे? नहीं देंगे तो हम लोग ने सरकार को